हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और कंसेप्ट सीरीज में भी आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग कंसेप्ट सीरीज का लेक्चर 10 देखने वाले हैं, कंजुगेशन। ठीक है, संयुग्मन। ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो देखिए कंजुगेशन क्या होता है समझ लेते हैं। देख लिए, मान लेते हैं कोई परमाणु है, मान लेते हैं कार्बन ही कोई एक परमाणु है। ठीक है, उसका जो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव है किसी परमाणु के पास, किसी परमाणु के पास पाई इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन यानी विषम इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन या सिंगल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। देखिए, किसी भी परमाणु के पास पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या ऑल इलेक्ट्रॉन मतलब हो। ठीक है, वह परमाणु किसी सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और दूसरे परमाणु से डबल बॉन्ड और तीसरे परमाणु से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उस परमाणु को हम क्या कहेंगे कि वह परमाणु क्या है, कंजुगेशन में है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो आइए, ऐसे नहीं समझ पाइएगा, हम एक एग्जाम्पल से समझा पा रहे हैं आपको। देखिए, एगो एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप बढ़िया से समझ पाइएगा, हम भी बढ़िया से समझा पाएंगे। देखिए, मान लेते हैं CH2 है, CH2 और डबल बॉन्ड है इसके पास, फिर CH है। ठीक है, फिर CH है। ओके, और फिर क्या है, CH2 है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 है। तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कंजुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन हम क्या बताए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन हो और उसके बगल वाला परमाणु सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो क्या होगा, कंजुगेशन में है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कार्बन है, कोई सिंगल बॉन्ड से जुड़ते जा रहा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते जा रहा है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे कंजुगेशन। या कोई कार्बन है वो सिर्फ डबल बॉन्ड से जुड़ते जा रहा है, डबल बॉन्ड से जुड़ते जा रहा है, या कोई कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, उसको हम कंजुगेशन में नहीं बोलेंगे, ये सब गलत हो जाएगा। उसको एक अल्टरनेट या सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, फिर या कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, प्लस उस पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसको हम क्या मानेंगे कि यह कंजुगेशन में है। आप समझ पाइएगा, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल सबसे मस्ट है, ये सब इसे समझा पाना। ठीक है, तो आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी परमाणु अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में आपस में हो, तो वह आपस में क्या होगा, कंजुगेशन में। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं CH2 है और डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, कंजुगेशन में है। तो इसको हम बोलेंगे या कंजुगेशन में है। ठीक है, और देखिए मान लेते हैं यहाँ बेंजीन बनाते हैं एक। देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। एक बेंजीन है, बेंजीन कंजुगेशन में होता है या नहीं, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये मान लेते हैं ये बेंजीन हो गया मेरा,
बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो हम क्या बता रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, कंजुगेशन में होगा ना। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है, बेंजीन को क्या बोल सकते हैं, बेंजीन कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं हम। देखिए मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे कंजुगेशन में है, यानी संयुग्मन कर रहा है, कंजुगेशन में है। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, इसको भी बोलेंगे ये भी कंजुगेशन में है। ठीक है, मान लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर NH2, यहाँ पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है। ठीक है, NH2 यानी लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको भी बोलेंगे क्या कि ये भी कंजुगेशन में है। हम पहले ही लिखा दें यहाँ पे, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सब कंजुगेशन में रहता है। देखिए एक और एग्जांपल लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑड बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, ये भी क्या है, कंजुगेशन में है। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। दो देखिए एक और कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, ये पूछा जाता है, हम लोग के बारे पूछा गया था कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बंधन दूरी कितना होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन का बीच का बंधन दूरी, देखिए दो, एक नोट में लिख लीजिएगा लोग, हम लोग के टाइम में पूछा गया था। मान लेते कोई परमाणु है, दो कोई परमाणु है, परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच बंधनों की संख्या बढ़ने से बंधन दूरी क्या होता है, घटता है, बंधन दूरी क्या होता है, घटता है। मान लेते हैं, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तब बंधन का संख्या क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा इसके, इससे ज़्यादा इसके, बंधन की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बंधन की संख्या बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, बंधन की संख्या बढ़ने से इसका बंधन दूरी, देखिए मान लेते हैं इसका बंधन की संख्या बढ़, तो इसका देखिए बंधन दूरी क्या होता है, घटता है, बंधन की संख्या बढ़, तो इसका बंधन दूरी, इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का होता है 1.34 एंगस्ट्रम, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.24 एंगस्ट्रम। हम इसको ट्रिक से याद किए थे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिक से याद किए थे। देखिए 54 34 24, यानी सिंगल बॉन्ड 54, बंधन दूरी बढ़ रहा है तब बंध लेंथ भी क्या हो रहा है, बंधन दूरी बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ घटता है। ठीक है,
तो देखिए सबसे बंधन दूरी इसका कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ उससे कम है, सबसे कम इसका बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। बंधन की दूरी घटने से बंधनों की संख्या बढ़ने से, देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसके 1.54 है, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें 1.34 है, यानी इससे कम है। तो बंधन की संख्या बढ़ने से बंधन दूरी घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ये भी पूछता है। ठीक है, और ये भी पूछ देता है बिहार बोर्ड कि कार्बन कार्बन के बीच का बंधन दूरी कितना होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच का बंधन दूरी कितना होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच का बंधन दूरी कितना होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच का बंधन दूरी कितना होता है। इसको याद रखिएगा, नोट में लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।